वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए बिहार स्पेशल 500 क्वेश्चन का न्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसमें आज सेट नंबर 3 लगाने वाले हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप लोग को अपना आंसर पहले से पता है तो कमेंट में बताते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चीनी यात्री इसिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? चीनी यात्री इसिंग ने बिहार का भ्रमण किया था 673 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य रचना में मिलती है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो दोस्तों वह शासक का नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया के एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो दोस्तों समुद्रगुप्त से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी? बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है सुल्तानगंज से। अगला प्रश्न है, बिहार में धातु प्रस्तर युग अवशेष कहाँ से मिले हैं? बिहार में धातु प्रस्तर युगिंग अवशेष मिले हैं छपरा के चिरान से, सोनपुर एवं वैशाली से तथा मनेर से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में किससे जानकारी मिलती है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। अगला प्रश्न है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों यह आक्रमण हुआ था पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, बिहार में आने वाला चर्चित विदेशी यात्री सबसे पहला कौन था? बिहार में आने वाला चर्चित विदेशी यात्री जो पहला था वह था मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किसने किया था? भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किया था सियाराम सिंह ने। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार में प्रभावती देवी पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में
गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में कौन मारे गए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में जो मारे गए थे वह थे श्याम बिहारी लाल। अगला प्रश्न है, मई 1934 ईस्वी में पटना में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मई 1934 में पटना में नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी, इसके लेखक कौन थे? तो दोस्तों दशेर कथा के लेखक थे सखा गणेश देवरकर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम कौन सा होगा, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही क्रम हो जाएगा, पहले हुआ था रोहिणी से, फिर पटना से, फिर मुजफ्फरपुर से, तब जगदीशपुर से। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता की दृष्टि से बिहार के जिलों का अवरोही क्रम निम्न में से चुनें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहला हो जाएगा रोहतास, उसके बाद मुंगेर, फिर पटना, फिर औरंगाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप की स्थापना कब की गई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप की स्थापना की गई थी 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से बिहार का कौन सा जिला झारखंड की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? झारखंड की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, वह जिला है जहानाबाद। झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों की संख्या 8 है। यह जिले हैं औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, रोहतास तथा कटिहार। अगला प्रश्न है, निम्न में से बिहार का कौन सा जिला बिहार के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है अपना कटिहार जिला। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? सूर्य मंदिर स्थित है देव में। बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर औरंगाबाद में स्थित है। यहाँ पर स्थित एक तालाब जो सूर्य मंदिर के सामने है, इसके बारे में मान्यता है कि यहीं से बिहार के प्रसिद्ध पर्व छठ की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के पठारी भागों से निकलती है? तो दोस्तों वह नदी का नाम है फल्गु नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस बजट में जेंडर बजट शामिल था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों बिहार के बजट 2009-10 में जेंडर बजट शामिल था। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष कैप्टन गास्टिन ने ब्रिटिश सेना के लिए अनाज भंडारण के वास्ते गोल घर का निर्माण कराया था? गोल घर का निर्माण कराया गया था 1786 में। 1786 में कैप्टन गास्टिन ने ब्रिटिश सेना के लिए अनाज भंडारण के वास्ते गोल घर का निर्माण कराया था। थैंक यू।